हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है अतुल और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से टैग्स हैं जिनकी मदद से हम जो HTML को लिखना चालू कर सकते हैं। कोई भी अगर आप HTML पेज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से टैग हैं, कौन कौन से ज़रूरी टैग हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, उनके बिना हम कोई भी HTML पेज नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले आज का एजेंडा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टैग है क्या, उसके बाद हम बात करेंगे डॉक टाइप क्या होता है, HTML टैग क्या होता है, फिर हम बात करेंगे हेड टैग का क्या इंपॉर्टेंस है, एंड उसके बाद बॉडी टैग पे आएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैग क्या है। तो टैग बेसिकली क्या होता है, हमारे पेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इनकी मदद से ही हम किसी भी तरीके का कंटेंट जो है डिस्प्ले कर पाते हैं। तो पेज में इमेजेस शो करनी है तो उसके लिए हमें इमेज टैग यूज करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई कंटेंट डिस्प्ले करना है, कोई हेडिंग डिस्प्ले करनी है, या फिर आपको कोई लिस्ट डिस्प्ले करनी है, या फिर आपको टेबल डिस्प्ले करनी है, तो सभी के अलग अलग टैग होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बना लेते हैं। उसके बाद हम वापस से इस स्लाइड पे आएंगे और बाकी जो यहाँ पे हमने सिंटैक्स लिखा है इसको समझेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी एक प्रोजेक्ट बनाया था, फिर से बनाता हूँ यहाँ पे, और इसका नाम रख लेते हैं फर्स्ट। अब VS कोड में जाते हैं, यहाँ पे जाएंगे और आपको सेलेक्ट करना है ओपन फोल्डर। यहाँ पे जो जहाँ पे भी आपने फोल्डर बनाया वहाँ पे जाएंगे और फर्स्ट ओपन। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पे अगर हमें कोई फ़ाइल क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आप इस फाइल प्लस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं और फाइल का नाम हम रख लेते हैं index.html। ओके, तो अगर आप कोई भी टैग बनाना चाहते हैं तो उसका सबसे पहले आपको क्या है, एंगुलर ब्रैकेट लिखना होगा। ठीक है, तो ये हमारा एंगुलर ब्रैकेट है, इसको हम एंगुलर ब्रैकेट कहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे टैग नेम लिखना होगा। ठीक है, तो कोई भी वैलिड टैग नेम यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो HTML में सपोर्टेड है। अगर हमें एग्जांपल लेना है तो यहाँ पे हम इनपुट टैग का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टैग का नाम हो गया और ये हमारा एंगुलर ब्रैकेट हो गया। तो दो चीज़ें हो गई। इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टैग को क्लोज कर सकते हैं। तो ये जो सिंबल होता है, ये अगर जो ये क्लोजिंग हमारा एंगुलर ब्रैकेट है, इसके साथ में यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक, तो ये हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग हो गया। ओके, तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग हो गया। और एक दूसरे तरीके का भी टैग होता है जिसमें हमारा ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग होता है, और जितना भी कंटेंट होता है वो उसके अंदर आता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक डिव का एग्जांपल लें, ठीक है, तो इसमें ये क्या है, ओपनिंग टैग है, ये इसका क्लोजिंग टैग है। जो भी हमें कंटेंट लिखना है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा हेलो, तो यहाँ पे ये हमारा ओपनिंग, ये क्लोजिंग टैग, ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग। अब जैसे हमें यहाँ पे BR टैग लिखना है, ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग हो गया। तो हमारे HTML डॉक्यूमेंट में दो तरीके के टैग होते हैं, या तो क्लोजिंग टैग होगा, सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा, और ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं उनमें हम कोई कंटेंट अपेंड नहीं कर सकते, मतलब उसके अंदर हम इस तरीके से उसके कोई भी चाइल्ड ऐड नहीं कर सकते हैं। बट जो ओपनिंग टैग होते हैं और जिनका क्लोजिंग टैग होता है उनके अंदर हम इस तरीके से और भी कंटेंट जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने सीखा कि टैग कितने होते हैं, और यहाँ पे इसको एंगुलर ब्रैकेट कहते हैं, इसको टैग कहते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि इनमें एट्रीब्यूट भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको टैग के तुरंत नाम के बाद आपको एक स्पेस देना है और यहाँ पे आप एट्रीब्यूट का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे हर एक टैग का अपना सपोर्टिव अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो अगर हम इनपुट की बात करें तो इनपुट में हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, जैसा कि आपने देखा हो शायद, टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप हम दे सकते हैं पासवर्ड, या फिर हम दे सकते हैं टेक्स्ट। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट हो गया, ये एट्रीब्यूट की वैल्यू हो गई, और आप जितने चाहें उतने एट्रीब्यूट इसमें पास कर सकते हैं। तो इसमें मान लीजिए हमें कोई दूसरा एट्रीब्यूट भी पास करना है, जैसे कि मैं वैल्यू पास कर दूं, है ना, तो वैल्यू मैंने दे दिया तुल, है ना, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहेंगे एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट हो गया, ये एट्रीब्यूट की वैल्यू हो गई। ओके, तो आप इस तरीके से, मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई और भी टैग लिया, सेलेक्ट टैग लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑप्शन लिया, सॉरी ऑप्शन, ओके, और यहाँ मैंने लिख लिया फर्स्ट, और यहाँ पे मैंने लिख ली वैल्यू, और यहाँ लिख लिया 1। ठीक है, तो अगर इसको मुझे रीड करना है तो हम यहाँ पे कहेंगे ये टैग नेम हो गया, ये इसका एट्रीब्यूट हो गया, ये एट्रीब्यूट की वैल्यू हो गई, और ये इसका कंटेंट हो गया।
तो हमने यहाँ पे सारे टर्म समझ लिए कि किसको एंगुलर ब्रैकेट कहते हैं, किसको टैग कहते हैं, और कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, कौन से एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है, और कौन सा कंटेंट होता है। तो टैग में इतना ही होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा टैग में क्या क्या यूज़ होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सिंटैक्स है। तो ये जो लेस देन का सिंबल है इसको हम एंगुलर ब्रैकेट, ये हमारा टैग का नाम, एट्रीब्यूट, और यहाँ पे कुछ और टैग्स आ सकते हैं या कंटेंट आ सकता है। और जो टैग्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो कुछ टाइम हम एलिमेंट कहेंगे, कुछ टाइम हम टैग कहेंगे, वो एक ही बात है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम आते हैं, देखते हैं डॉक टाइप। तो डॉक टाइप बेसिकली क्या है कि ये ब्राउज़र के लिए होता है। ब्राउज़र के लिए एक इंडिकेशन हम कह सकते हैं होता है कि ब्राउज़र को कौन सा स्पेसिफिकेशन जो है रीड करना है। जैसे कि अगर हम HTML4 की बात करें तो HTML4 में जो है 3 डॉक टाइप्स होते थे, एक स्ट्रिक्ट, ट्रांजिशनल एंड फ्रेम सेट। ठीक है, तो जब भी आप क्या करते थे HTML4 में कोई भी HTML टैग यूज करते थे तो वहाँ पे आपको जो है इस तरीके से मेंशन करना पड़ता था। और अगर आप HTML5 का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो है इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो जो आपका पेज है, पेज के टॉप में यहाँ पे आपको डॉक टाइप इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप HTML5 के स्पेसिफिकेशन को यूज करेंगे। जो ब्राउज़र होगा वो HTML5 के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपके कंटेंट को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अगर आपने इस तरीके से सिंटैक्स लिखा हुआ है या फिर आपने कुछ भी नहीं लिखा है तो वो जो HTML4 का डिफ़ॉल्ट स्पेसिफिकेशन है उसको यूज करेगा, उसके हिसाब से जो है कंटेंट को डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉक टाइप जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। ठीक है, अब वो आपका स्ट्रिक्ट हो सकता है, ट्रांजिशनल हो सकता है, या फिर आपका फ्रेम सेट हो सकता है। ये बात हो गई HTML4 की। बट HTML5 में केवल एक ही डॉक टाइप है, तो यहाँ पे फिर अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये ब्राउज़र के लिए होता है जो डॉक टाइप, ये कीवर्ड है, तो ये ब्राउज़र के लिए होता है। और HTML5 में हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, और ये आपको हमेशा पेज के टॉप में, जो हम यहाँ पे अभी आगे और भी टैग्स लिखेंगे यहाँ पे, तो इन सब जितने भी टैग्स हैं उनसे ऊपर आपको डॉक टाइप ऐड करना होता है। तो आई होप आपको डॉक टाइप भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक विशेष ये एक्चुअली रूट एलिमेंट होता है हमारे HTML पेज का। जितने भी टैग्स होंगे सब इसी के अंदर आएंगे। तो इसका सिंटैक्स क्या है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से HTML लिखेंगे। तो इसका ओपनिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है, और जितने भी टैग्स होंगे सारे इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली 2 टैग आएंगे, हेड एंड बॉडी। ठीक है, तो आप यहाँ पे हेड टैग का यूज करोगे, ओके, एंड यहाँ पे आप बॉडी टैग का यूज करोगे। तो HTML टैग के अंदर 2 टैग्स आते हैं, विच इज़ हेड टैग एंड बॉडी टैग। अब जितने भी टैग आपको लिखने हैं आप इनके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो HTML है वो सब इनके बीच में आएगा, जितने भी टैग्स हैं वो सारे इनके बीच में आएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें P टैग ऐड करना है तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आपको टाइटल टैग ऐड करना है तो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो इनके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। तो जितने भी टैग्स हैं वो सब आपको HTML टैग के अंदर ही लिखना है। आप ना इसके यहाँ नीचे लिख सकते हैं ना ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, होगा ये इसका सिंटैक्स है HTML टैग और जितना भी कंटेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विच इज़ हेड टैग। ठीक है, तो हेड टैग का काम होता है कि जो हमारा पेज है, जो हमारा HTML पेज है, जैसे कि हमारा HTML पेज है, तो इसका मेटा डेटा क्या है इसके बारे में, मतलब हमारे पेज के बारे में। ठीक है, और जो भी आपके असेट्स हैं, जैसे कि आपकी स्टाइलिंग हो गई, आपकी स्क्रिप्ट हो गई, आपकी इमेजेस हो गई, है ना, वो सारी चीज़ें आप चाहो तो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हेड टैग का काम होता है क्या, हमारे पेज के बारे में बताना, हमारे पेज के बारे में डिस्क्रिप्शन देना। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे पेज में असेट्स यूज होने हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट हो गया या फिर जो स्टाइलिंग है, उनकी सारी जो इंपोर्ट्स हैं, जो उनके असेट्स हैं, उनको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे हम हेड टैग लिखेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम यहाँ पे मेटा टैग के थ्रू जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड जो भी आपको असेट्स लिंक करने हैं तो उसके लिए आप चाहो तो लिंक फाइल का यूज कर सकते हो। ठीक है, लिंक टैग, और यहाँ पे स्टाइलिंग के लिए आप स्टाइल टैग का यूज कर सकते हो। इन पे एक एक करके हम बाद में यहाँ पे और डेप्थ में बात करेंगे, एक एक टैग के ऊपर बात करेंगे। तो
अभी केवल हमें ये समझना है कि जो हेड टैग होता है इसके अंदर हमारे पेज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे हेड टैग के अंदर हम कौन कौन से टैग लिख सकते हैं, जैसे लिंक, टाइटल, मेटा, स्क्रिप्ट, ये सारे टैग जो है हेड के अंदर लिख सकते हैं। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा टाइटल, ठीक है। तो एक टाइटल टैग भी होता है जिसको हम हेड के अंदर लिखते हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट पेज, ओके, इस तरीके से। और इसको रन करना है, रन करके अगर देखना है तो हम यहाँ पे रन करेंगे, राइट क्लिक, और इसके बाद ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो फर्स्ट पेज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा अगर हम जूम करें तो यहाँ पे फर्स्ट पेज आपको दिख जाएगा ये लिखा हुआ, ओके। तो ये हो गया कि हम किस तरीके से हेड टैग को यूज करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे और भी टैग आएंगे, उनके ऊपर एक एक करके बात करेंगे फिलहाल, ओके। तो अब बढ़ते हैं अगले टैग पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, बॉडी टैग बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। तो जितना भी कंटेंट हमें डिस्प्ले करना होता है, इसको मान लीजिए जैसे कि या फिर हम सबसे पहले एक वेबसाइट ही ओपन कर लेते हैं कोई, मान लीजिए हमने गूगल ही ओपन कर लिया, है ना। तो ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है ये सब बॉडी टैग के अंदर लिखा गया होगा। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें यहाँ पे तो आप देखोगे कि ये जो कंटेंट है ना, ये जो कंटेंट है, ये सारा कुछ ये आपको जो है बॉडी टैग के अंदर मिलेगा। तो जितना ये आपको हल्का सा येलो ब्लू टाइप का एरिया दिख रहा है ऊपर, ये वाला, तो ये हमारा क्या होता है, बॉडी सेक्शन के अंतर्गत आता है। और हेड वाला जो होता है ये हमारे पेज की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आप मेटा में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखोगे, है ना। तो ये सारे हमारे पेज की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे स्क्रिप्ट है, टाइटल है ना। तो ये जो टाइटल है यहाँ पे ये वाला, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जितना कुछ भी हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है, हम अपने पेज में डिस्प्ले करना है, वो सारा हम बॉडी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहता है, मान लीजिए हम अपने पेज को अगर रन करें यहाँ पे, है ना, और अगर आपसे कोई कहता है कि यहाँ पे एक इमेज डिस्प्ले कराओ यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बॉडी टैग ऐड करोगे, है ना, और इसके अंदर आप img टैग का यूज करके जो है src, इसको हम एट्रीब्यूट कहेंगे, और यहाँ पे आप जो है इमेज का जो भी URL होगा वो आप डालोगे, तो आपको इमेज जो है यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से मान लीजिए अगर हमें कोई हेडिंग दिखानी है ना, तो यहाँ पे H1 और इसमें लिख सकते हैं हेलो फास्ट, ओके। तो यहाँ पे ये कंटेंट, तो जितना भी कंटेंट आपको डिस्प्ले करना है वो आप बॉडी के अंदर लिखोगे। जो भी आपके असेट्स हैं, है ना, जैसे कि फॉन्ट एंड जो भी पेज की इन्फॉर्मेशन, वो आप हेड के अंदर लिखोगे। तो ये था बॉडी टैग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो है हम अपना पहला पेज बना सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो और भी टैग हैं जिससे हमारा कंटेंट डिसाइड होगा, उन पे हम आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।